Good evening, all of you. You are welcome back. We shall overcome. इसके क्वेश्चन आंसर हमने पहले करा दिए हैं, ए और बी ऑप्शन. अब सी देखिए. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन 1. Why does the poet say we are not afraid? कवि यह क्यों कहता है कि हम डरे हुए नहीं हैं? आंसर देखिए. द पोएट सेज वी आर नॉट अफ्रेड बिकॉज ही स्ट्रांगली फील्स इट. द पोएट सेज, पोएट कवि कहता है वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं. बिकॉज क्योंकि ही स्ट्रांगली फील्स इट, वह इसे दृढ़ता से प्रबल रूप से ऐसा महसूस करता है. नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर 2. विच लाइन इन द सॉन्ग tells you that the poet is not living peacefully at present. Which line in the song, कौन सी लाइन इस गाने में tells you, तुम्हें आपको बताती है that कि the poet is not living peacefully at present, कि वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है. आंसर देखिए. We shall live in peace someday. We shall live in peace someday. हम एक दिन शांति से रहेंगे. This line indicates that the poet is not living peacefully at present. यह लाइन indicates, प्रदर्शित करती है, इंगित करती है कि द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कि कवि वर्तमान में शांति से नहीं रह रहा है. एक बार और देखिए. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाई डज द पोएट से वी आर नॉट अफ्रेड? कवि क्यों कहता है कि हम डरे हुए नहीं हैं? इसका आंसर द पोएट से, कवि कहता है वी आर नॉट अफ्रेड, हम डरे हुए नहीं हैं. बिकॉज क्योंकि ही स्ट्रांगली फील्स इट, क्योंकि वह ऐसा दृढ़ता से प्रबल रूप से महसूस करता है. क्वेश्चन नंबर 2. विच लाइन इन द सॉन्ग, इस गाने में कौन सी लाइन टेल्स यू, आपको बताती है दैट द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, वर्तमान में कवि शांति से नहीं रह रहा है. आंसर देखिए. वी शैल लिव इन पीस समडे, हम एक दिन शांति से रहेंगे. दिस लाइन इंडिकेट्स, यह लाइन हमें इंगित करती है दैट कि द पोएट इज नॉट लिविंग पीसफुली एट प्रेजेंट, कि कवि वर्तमान में शांति से नहीं रह रहा है. दैट्स क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. हाउ डू यू फील व्हेन यू सिंग दिस सॉन्ग? जब आप इस गाने को गाते हो तो आप कैसा महसूस करते हो? आंसर देखिए. व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग वी फील इंस्पायरेशन टू फेस टफ सिचुएशंस विद करेज. व्हेन वी सिंग दिस सॉन्ग, जब हम इस गाने को गाते हैं, वी फील इंस्पायरेशन टू फेस टफ सिचुएशंस विद करेज, तो यह हमें कठिन परिस्थितियों को साहस से सामना करने के लिए प्रेरित करना, महसूस कराता है. फील मीन्स होता है महसूस कराना, इंस्पायरेशन मीन्स होता है प्रेरित होना. इंस्पायरेशन मीन्स क्या होता है? प्रेरित होना. और फेस टफ सिचुएशंस, सिचुएशंस मीन्स होता है परिस्थितियां, टफ मीन्स कठिन, और फेस मीन्स होता है सामना करना, और विद करेज मीन्स होता है साहस. दैट्स क्लियर. आगे देखिए. एक्टिविटी सेकंड. एक्टिविटी सेकंड. fill in the blanks with
suitable words suitable words from the box. Full stop. Overcome, afraid, truth, peace. Number 1, I always speak the fill in the blanks. Full stop. Second, in the tricolor white color stands for fill in the blanks. थर्ड देखिए, ए thief is always fill in the blanks of the police. Fourth, with confidence we can fill in the blanks. Fears. Activity second, fill in the blanks with suitable words from the box. हमें खाली जगह भरनी है और इन जो बॉक्सों में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं सुटेबल वर्ड्स, उन्हें हमें चूज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना. ओवरकम, एफ्रेड, ट्रुथ, पीस. फर्स्ट देखिए, आई ऑलवेज स्पीक द फिल इन द ब्लैंक्स फुल स्टॉप. तो यहाँ पर क्या आएगा? ट्रुथ, TRUTH. मैं हमेशा सच बोलता हूं. सेकेंड, इन द ट्राई कलर मीन्स तिरंगा. तिरंगे में व्हाइट कलर स्टैंड्स. यहाँ स्टैंड्स मीन्स कई स्टूडेंट खड़ा होना समझेंगे, लेकिन यहाँ पर स्टैंड मीन्स होता है प्रतीक. फॉर, इन द ट्राई कलर, तिरंगे में व्हाइट कलर स्टैंड्स फॉर, जो सफेद रंग होता है वो किसका प्रतीक है? पीस. थर्ड में देखिए, ए थीफ
इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पुलिस। एक चोर हमेशा पुलिस से डरता है, तो एफ्रेड, AFRAID, एफ्रेड। विद कॉन्फिडेंस वी कैन, आत्मविश्वास से हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं। ओवरकम मीन्स काबू पाना, विजय पाना, तो ओवरकम। दैट्स क्लियर। आपको जो क्वेश्चन है इनको आपको रेड पेन से लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से, और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल रेड पेन से करना है। दैट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच।